आपको पता होगा ना आप किससे बात कर रहे थे? बात मैं नहीं, मेरा पति कर रहा था। आपके पति का नाम क्या है? ईशान। कहीं ईशान ने कुछ ऐसा ना कह दिया हो जो बलदेव के दिल में घाव कर गया हो, जिसे सारी जिंदगी भरना ही मुश्किल हो जाए। हम ही ने सिमरन के दिमाग में ये बीज डाला था कि ईशान उसका पति है। हम ही उसे बताएंगे कि ईशान का कोई वजूद नहीं है उसकी जिंदगी में। वो हमारे बिजनेस में कहते हैं ना, जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए उसे हुआ हुआ नहीं मानना चाहिए। लेकिन बिजनेस और जिंदगी में तो फर्क होता है ना। देखा जाए तो नहीं होता है। बस असल जिंदगी में आंखों की शर्म कुछ ज्यादा होती है और बिजनेस में कम होती है। नहीं, फिर भी बिजनेस बिजनेस होता है और जिंदगी जिंदगी होती है। असल में देखा जाए तो अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, जिंदगी में भी और बिजनेस में भी। लेकिन हम उन बुरे लोगों के बारे में क्यों सोचें? अच्छे लोगों के बारे में क्यों ना सोचें? क्योंकि हमारे आसपास तो सब बहुत अच्छे हैं, है ना? ये तुम कैसे कह सकती हो? क्या मतलब? ये एक जनरल सी बात है कि जब तक तुम किसी को आजमाकर पूरी तरह से ये यकीन ना कर लो कि कोई कितना अच्छा है। लेकिन ईशान तो बहुत अच्छे हैं। अरे ईशान की बात कौन कर रहा है? लेकिन आप बात तो ऐसे कर रही थी जैसे ईशान के बारे में कह रही हो। ईशान की बात निकली ही कहाँ? लेकिन फिर भी अगर सोचा जाए तो मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही थी। और फिर ईशान भी अमेरिका जैसे शहर में 3 साल रह के आया है, और अमेरिका जैसे शहर में तो कोई भी अपनी परंपरा भूल जाता है, खासतौर पे हिंदुस्तानी। वैसे ही हो सकता है कि ईशान भी भूल गया और वहां से शादी करके आ गया। आकांक्षा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बस ऐसी आपस में बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसी मनहूस बातें करने की क्या जरूरत है आपको? अरे बात तो बात होती है, उसमें कोई सच्चाई थोड़ी ना होती है। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ईशान अमेरिका से शादी करके लौटा हो तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तुम क्यों अपनी जान दे दोगी? क्योंकि कोई भी पत्नी किसी एक इंसान को अपना पति मानती है और मैं मान चुकी हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। और फिर कोई भी औरत किसी को भी अपना पति क्यों मान लेती है, चाहे उस इंसान में उसके साथ कोई ईमानदारी ना बरती हो। हम पति पत्नी हैं, हमारी मंगनी हो चुकी है, रोका हुआ है हमारा, लेकिन शादी तो नहीं हुई है ना। शादी और रोके के बीच बहुत बार काफी बातें बदल जाती हैं। इनफैक्ट रिश्ते ही बदल जाते हैं। लेकिन जो बदल जाए वो रिश्ते नहीं होते। रिश्ते ही हैं जो नहीं बदलते। इंसान क्या है, इंसान तो बदल जाते हैं। मेरा ईशान ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे। तुम बार बार ईशान तक बात क्यों ले जाती हो? क्योंकि मैं सिर्फ ईशान के बारे में बात करना चाहती हूँ, मुझे और कोई बात नहीं करनी। क्योंकि ईशान ही मेरी जिंदगी है, उन्हीं से मेरी शुरुआत है और उन्हीं से मेरा अंत है। इस तरह किसी के लिए अंधे होकर जीना ठीक नहीं है सिमरन। ठीक और गलत की बात तो वो जाने जिसको भी फैसला करना हो, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुमने कहाँ फैसला किया है? तुम्हारे बारे में तो किन्हीं और लोगों ने फैसला किया। तो क्या हुआ, मैंने तो वो फैसला मान लिया ना। पर ये गलत है। फिर वही बात, गलत और सही का फैसला तो वो करेंगे जिन्होंने कभी फैसला लिया ही ना हो, और मैं फैसला कर चुकी हूँ। मुझे लगता है आप सब लोगों को सोचना चाहिए। कल का तो मुझे नहीं पता, जो अपना दिखता है वो अपना है भी या नहीं। लेकिन मुझे सब मालूम है, और मुझे जो दिख रहा है ना वो सही है। तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, तुम सिर्फ एक वहम के नीचे जी रही हो। मैं किसी वहम के नीचे नहीं जी रही हूँ। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। ये विश्वास टूट भी तो सकता है,
जो विश्वास टूट जाए वो विश्वास थोड़े ना हुआ। लेकिन फिर भी विश्वास की तो कोई हद होनी चाहिए। जिसकी कोई हद हो वो भी विश्वास नहीं होता। लेकिन ये तो सोचा जा सकता है ना, जिसके ऊपर विश्वास किया जा रहा है वो इस विश्वास के लायक है या नहीं। हमने भगवान की पूजा करने से पहले कभी भी ये सोचा है कि वो भगवान इस पूजा के लायक है या नहीं? लेकिन इंसानों और भगवान में फर्क होता है सिमरन। नहीं, जब विश्वास हो जाता है ना तो इंसान इंसान नहीं रहता, वो भगवान हो जाता है। इंसान कैसे भगवान हो सकता है? क्यों? जब एक पत्थर भगवान हो सकता है तो इंसान भगवान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ईशान ऐसा नहीं है। क्या? तुम ईशान की बात कर रही थी? हाँ। मतलब तुम ईशान के बारे में सब कुछ कह रही थी? नहीं, यहाँ देखो, अगर तुम ईशान के बारे में बात कर रही हो तो मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे मैं ईशान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस जनरल बात कर रही थी। लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और आकांक्षा, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने आज के बाद मेरे ईशान के बारे में कुछ भी बुरा भला कहा ना तो मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी, शादी के बाद भी नहीं। हालांकि आप मेरी ननद होगी लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मुझे नहीं लगता बाबूजी कि हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि ये बात उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है जितनी हम सोच रहे हैं। पता नहीं आकांक्षा को आज क्या हुआ है, इतने फोन मिला चुकी हूँ, मेरा फोन उठा ही नहीं रही। आ जाएगा उसका फोन, चिंता क्यों करती हो? लो, तुमने कहा और उसका फोन आ गया। हाँ अक्कू बेटा, कैसी हो तुम? तुम्हारी ही चिंता लगी हुई थी। हाँ, वो तो मैं मम्मा की मिस्ड कॉल देख के समझ ही गई थी बाबूजी। तुम अपनी माँ को तो जानती हो बेटा, तुम्हारी ही चिंता कर रही थी वो। अगर अब तुम फोन नहीं करती तो मेरे से फोन करवाने ही वाली थी। ना मुझे तो मैं बात ले बात कर। अक्कू बेटा, क्या हुआ वहां? तुझे पता है ना मुझे तेरी कितनी फिक्र लगी रहती है। सच बताऊं, तेरी कम मुझे ना सिमरन की बहुत फिक्र लगती है। बता ना कैसी है वो? मम्मा, मैं कोई भी बात आपसे कहूंगी ना तो आप घबरा जाओगे, इसलिए मैं सारी बात बाबूजी को ही बताती हूँ। क्यों? वहां कोई घबराने वाली बात है? नहीं, घबराने वाली तो नहीं है, पर आप घबरा जाते हो मम्मा। उत्तर, अगर घबराने वाली बात होगी तो घबराऊंगी ना, और अगर खुशी की बात होगी तो खुश रहूंगी ना। लेकिन अगर खुशी की बात नहीं हुई तो फिर वहां जरूर घबराने वाली बात है। मम्मा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुझे बाबूजी से बहुत जरूरी बात करनी है, आप प्लीज बाबूजी को फोन दीजिए। ये ले, बात कर अपने बाबूजी से। हाँ बेटा, क्या बात है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है बाबूजी। क्यों? तुम हार गई क्या? बात हार जीत की नहीं है बाबूजी, सिमरन किसी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। वो तो अपने ही एक अलग मूड में है, उसने अपनी ही एक दुनिया बसा रखी है और उस दुनिया में जाने की इजाजत किसी को नहीं है, और वो है कि इससे बाहर आना ही नहीं चाहती। बेटा, उसी मोजाल को तो तोड़ना है। नहीं बाबूजी, मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाऊंगी मैं। बेटा, अगर ये आसान होता तो बात यहां तक जाती ही नहीं। मुश्किल है इसीलिए तो तुम्हें भेजा है वहां पे। लेकिन बाबूजी, उस तक बात को पहुंचाया कैसे जाए? कोई बंद दरवाजे के अंदर भला इंसान कैसे झांक सकता है? बेटा, खुले दरवाजों में तो कोई भी झांक सकता है।
बंद दरवाजों के अंदर बिना उसे तोड़े जाना ही तो कमाल है। नहीं बाबूजी, ये कमाल मैं तो नहीं कर पाऊंगी। बेटा, पहली बार मैं अपनी बेटी को इतना नर्वस देख रहा हूं। क्योंकि इस बार लड़ाई सच की नहीं है, इनफैक्ट झूठ को सच साबित करने की है, जो मुझसे नहीं होगा। सच कह रही हो बेटा, ये लड़ाई सच्चाई की नहीं बल्कि झूठ को सच साबित करने की है। लेकिन क्या करें, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। एक बात तो मैं और बता देना चाहता हूं बेटा, कि जहां तुम पहुंच गई हो ना, वहां से वापस मुड़ना अब संभव नहीं। ठीक है बाबूजी, आप अपना विश्वास और आशीर्वाद बनाए रखिए, मैं कोशिश करती हूँ। कामयाब होके बेटा खुशी खुशी घर लौटो। क्या कह रही थी आकांक्षा? कह रही थी कि जिस काम के लिए गई है वो इतना आसान नहीं है। आसान तो नहीं है, पर कई बार मेरे मन में ख्याल आता है, कहीं हमने आकांक्षा को वहां भेजकर गलती तो नहीं कर दी। देखो सुखी, अगर बात बन गई तो कोई गलती नहीं, और अगर बात नहीं बनी तो हाँ, गलती की। ये वैसी सिचुएशन है जैसे एक डॉक्टर किसी गंभीर बीमारी के लिए ऑपरेशन करने का रिस्क लेता है। उसे पता है कि अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मौत निश्चित है, और अगर ऑपरेशन किया तो चांस हो सकता है। लेकिन चांस अगर गलत? तुम गलत मत सोचो, वैसे भी हमारे सोचने से कुछ होने वाला नहीं। और बाबा नानक ने भी कहा है, सोचे सोच ना होए ये सोचे लखवार। इसलिए हमें अच्छा ही सोचना चाहिए, तभी अच्छा होगा। मुझे तो ना आकांक्षा से ज्यादा सिमरन की फिक्र है। सुखी, तुम्हें नहीं, हम सबको सिमरन की ही फिक्र। एक नाम है जिसे बचपन से पूजा है, इस दिल में तेरे सिवा कोई न दूजा है। हाँ, एक नाम है जिसे बचपन से पूजा है, इस दिल में तेरे सिवा कोई न दूजा है। हुई जब भी कोई आहट लगा तुम आ गए, आँखें खुली तो सपने मुझे रुला गए। तुम बिन जिया जाए ना, 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 तुम बिन जिया जाए ना। हेलो हेलो हेलो
किसका फोन था? अरे वही रॉन्ग नंबर। ये सारे रॉन्ग नंबर्स तुम्हें क्यों आते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है तान्या। मैं वो कोशिश कर रहा था दूसरी तरफ से सुनने की कि कौन है जो बार बार रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है, शायद कहीं क्लू मिल जाए। अपनी बीवी से झूठ नहीं बोलते। तान्या अभी तुम मेरी बीवी नहीं हो। It is a second only in importance to survival itself. It is incident to individual of the person. A child of two known its basic goal. It compounded from genetic generations of experience. It can be found and reduced in some long past heavy efforts such as death. Much experience aligns on it. Can be found and reduced in some long past heavy efforts. चंचल, अरे छोड़ना किताब, मेरी बात सुन। क्या है, बोलो। तुझे पता है मैंने आज तेरे जीजू को फोन किया था। फिर से बोले होंगे रॉन्ग नंबर। अरे नहीं, 2-4 बार हेलो हेलो किया, फिर फोन काट दिया। आपने क्यों फोन किया, जबकि आप तो कहती थी कि मैंने आपको रॉन्ग नंबर दिया था। अब उन्होंने रॉन्ग नंबर कहा तो रॉन्ग नंबर ही कहूंगी ना। दीदी, वो नंबर सही था। तुझे कैसे पता कि वो नंबर सही था? तूने उस नंबर पर कभी बात की अपने जीजू से? मैंने बात नहीं की, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो नंबर सही था, क्योंकि वो नंबर मुझे बहुत ही सही जगह से मिला। सही जगह की बच्ची तू भी ना, जब बोलने पर आती है तो रुकती नहीं है। और आप भी ना, अगर नहीं मानने पे आती हो ना किसी की, तो नहीं मानती। हाँ तो मानने वाली बात होगी तो मानूंगी ना। अच्छा, तो फिर आपने फोन क्यों किया? बस ऐसे ही। सच में ऐसे ही? हाँ, और क्या बात होगी? आपको मालूम है दीदी कि वो नंबर सही था, पर अब दोबारा चेक कर रही थी उस नंबर पर बात होती है कि नहीं। हाँ। आप फोन पर क्या पूछना चाह रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्यों दीदी, आप अपने आप से झूठ बोल रही हो? चंचल की बच्ची, बात कर रही हो ना तो ढंग से क्या कर, वरना मत किया कर। अरे दीदी, आप भी ना, अब कहाँ चल दी? जरा सा कोई कुछ भी बोलता है उल्टा उठकर चल देती है। हाँ तो उल्टी बात करते क्यों हो? क्योंकि देखो दीदी, इतने साल हो गए हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ सोच समझकर परख लेना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है ना कि तुझ पर भी आकांक्षा की बातों का असर हो गया है। मुझ पर किसी की बातों का कोई असर नहीं होता है। सच कहूँ, मुझे दलवीर ने भी नंबर देते हुए यही कहा था। क्या कहा था उसने? यही कि अपनी दीदी से कहना कि चौकन्नी रहे। उसका क्या मतलब बनता है हमारी बात में टांग अड़ाने का? तुझे पता है ना कि वो 1 नंबर का गुंडा है। हाँ ठीक है दीदी, जैसा आप कहो, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि एक बार आप खुद पता कर लें। क्या पता कर लो? यही कि आपके आसपास जो कुछ भी चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। पर जब बाबूजी और मम्मी जी बैठे हैं तो मुझे ये सब पता करने की क्या जरूरत है? वो सब रिश्तेदारी में छुप है, लेकिन आपकी तो जिंदगी का सवाल है। तो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें नहीं करने लगे? नहीं दीदी, मैं तो। चल पढ़ाई कर अपनी जाकर, चल। न जाने हमारी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। अगर कसूर हमारा है कि हमने ही उसे बचपन से कह दिया था कि ईशान तेरा पति है, ईशान ही तेरा भगवान है, तो सजा भगवान हमें क्यों नहीं देता? हमारी फूल जैसी बच्ची को क्यों दे रहा है? बच्ची की सजा भी खत्म हो जाएगी चाची जी। आओ बैठो।
ये मुश्किल जरूर था, पर कल रात को सिमरन से मिलने के बाद तो थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे ये नामुमकिन हो। इसलिए मैं कह रहा था आकांक्षा पुत्र के लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है चाचा जी। ये बातें तो हम बचपन से सुनते आए हैं पुत्र, पर हमारी सिमरन बहुत नाजुक है, छोटी छोटी बातों से घबरा जाती है, उसके दिल को ठेस नहीं लगनी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ चाचा जी, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना उस ईशान भैया पर। चले आए उस अमेरिका की लड़की से शादी करने। लेकिन कुछ बताया तो होगा, कुछ इशारा तो दिया होगा ना? नहीं चाची जी, हम लोग तो सब घर पे बैठ के उनकी राह देख रहे थे। रणबीर गया था एयरपोर्ट पे ईशान भैया को लाने। जैसे ही घर पहुंचे गाड़ी से उतरे और साथ में ये लड़की। बस तब से उस लड़की के आगे पीछे घूम रहे। शादी वादी कर रहा है उससे या फिर यूं ही जैसे अमेरिका में बड़े शहरों में होता है? नहीं चाचा जी, वो लड़की नहीं छोड़ेगी ईशान भैया को शादी किए बिना। बाबूजी ने कितना वास्ता दिया सिमरन का कि बेटा तेरा बचपन में रोका हुआ है, उसे घर से निकाल दिया। बिजनेस से अलग कर दिया, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, पर भैया है कि उन पर कोई असर ही नहीं है। जवानी का जोश कुछ ऐसा ही होगा। मगर जो हल हमने सोचा है, अगर वो हो जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। सिमरन के लिए भी वही सही होगा चाचा जी। लेकिन सिमरन मान जाए तब ना। मैं यही हूँ जब तक सिमरन नहीं मानती। आप लोग क्या बातें कर रहे थे? मुझे सब समझ में आ रहा है जो तुम मुझे कल रात को समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या कह रही थी तुम? कि बात ईशान की नहीं है, लेकिन अगर ईशान कहीं और शादी कर ले तो? नहीं सिमरन, वो तो मैं। चुप, एक लफ्ज भी और नहीं। पुत्र बाबूजी प्लीज, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये सब लोग मक्कार हैं, सब लोग झूठे हैं।